बंटवारा 1947 फर्स्ट सॉन्ग अपडेट। वही गाइस इक्का ट्रेंडिंग ग्लोबली नंबर 1 में दोस्तों ट्रेंड कर रहा है। इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स के जितने भी शोज हैं सबको बीट करके दोस्तों इसने नंबर 1 पोजीशन ले लिया है। और बाकी किस कंट्री में दोस्तों ये 1 नंबर पे आया है। और मैं गाइस यहाँ पे चेक की बात करूंगा, इक्का करने के लिए सन्नी पाजी को कितने पैसे मिले, अक्षय खन्ना को कितने पैसे मिले, और बंटवारा 1947 की बात करेंगे क्योंकि भाई ये तगड़े अपडेट्स हैं और फैंस इक्का के भी अपडेट मांग रहे हैं और बंटवारा के भी। तो लाइक सब्सक्राइब की दरकार तो रहेगी ही रहेगी। देखो भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई बंटवारा 1947 मूवी का हाइप बहुत तगड़ा है। लेकिन गाइस आवारापन पार्ट 2 के टीजर आने के बाद लोगों ने बोला कि ये अब एक तरफा हो गया है, यानी कि आवारापन पार्ट 2 लाइमलाइट चुरा के ले जाएगी। और भाई साहब जब गाना आया आवारापन पार्ट 2 का, वे जुनू वे, गाना तो अच्छा है लेकिन पता नहीं लोगों ने गाइज नापसंद किया और बोला कि आप दूसरा सुनाओ, क्योंकि ये गाना कनेक्ट नहीं हो पाया। मुझे गाना अच्छा लगा, लेकिन ये कह देना कि आपके मूवी की वजह से सन्नी पाजी की मूवी मतलब एकदम से वन साइडर हो जाएगी, ये गलत है। सन्नी पाजी का गाइज अभी जो सिक्का है ना, जो इक्का है वो बिल्कुल सही चल रहा है। चाहे आप लोग गदर देखो, गदर 2 देखो, या फिर अगर आप लोग देखो किस तरीके से जाट ने बॉक्स ऑफिस में नंबर हासिल किया, या फिर अगर आप लोग बात करो गाइज यहाँ पे बॉर्डर 2 की, सुपर हिट का वर्डिक्ट लेके आया बॉर्डर 2, इवन ओटीटी में रिलीज इक्का ट्रेंडिंग नंबर 1। तो भाई बंटवारा 1947 को हल्के में बिल्कुल मत लेना। मैं गाने की बात करूंगा, उससे पहले इक्का मूवी की बात कर लेता हूं। दोस्तों सन्नी पाजी ने नेटफ्लिक्स में एक वीडियो बना के भेजा और वो कह रहे हैं आप सबके प्यार की वजह से मेरी फिल्म इक्का अब नंबर 1 ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पर। हमारी ये मूवी नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है और वो भी स्टाइलिश तरीके से दोस्तों वो बोल रहे हैं। मुझे उनका कहीं ना कहीं वो वाला गाइज अवतार याद आ गया, ये 2.5 किलो का हाथ वाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के खुशी हुई कि भाई उनकी मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी धमाका मचा रही है। हालांकि एक गहन साजिश चल रही है भाई सन्नी पाजी के खिलाफ, आपको पता है कि हमेशा ही होता है। इनकी रेटिंग IMDb में दोस्तों कम मतलब गिराया जा रहा है। अभी 5.8 चल रहा है, मे भी शायद बढ़ गया हो। लेकिन मैं यहाँ सन्नी पाजी से फैंस को कहूँगा कि मूवी देखो और जेन्युइन अपनी जो रिव्यू है उसको नेटफ्लिक्स उसमें IMDb में देखो, क्योंकि इससे भी फ़र्क पड़ता है। मूवी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको गिराना चाहते हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि कहाँ कहाँ नंबर 1 में ये ट्रेंड कर रहा है। तो भाई ये मूवी जो है ना, यानी कि बंटवारा 1947 ये 9 कंट्री में नंबर 1 में है, जिसमें से इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भी कुछ आसपास की कंट्री है। और दोस्तों ये टॉप 10 में आ रहा है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। ये हल्की फुल्की बात नहीं होती गाइज। नेटफ्लिक्स पूरे देश मतलब पूरे दुनिया में दोस्तों छाया हुआ है, उसमें मतलब हर हफ्ते कुछ नई नई वेब सीरीज मूवीज आती रहती है। तो इसमें टॉप 10 में आना, अमेरिका में भी दोस्तों टॉप 10 में ये चल रही है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आप लोग बोलोगे कि यार इक्का मूवी अगर थिएटर में रिलीज हो जाती फिर तो मज़ा ही आया था। देखो भाई इक्का मूवी वैसे तो गाइज काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है, सब कुछ सही है, लेकिन ये मूवी में ना एक्शन नहीं है उतना। मतलब जिस तरीके से बॉर्डर 2 में एक्शन था या फिर उसमें, तो इसमें उतना एक्शन नहीं है। और पता नहीं क्यों यहाँ पे इन लोगों ने इस वजह से ये सोच के शायद इसको गाइज थिएटर में रिलीज़ नहीं किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेकर्स ने अपने अच्छे खासे पैसे का नुकसान करवा लिया, क्योंकि अगर ये मूवी थिएट्रिकल रिलीज़ लेती तो गाइज कुछ नाना करते करते 200-300 करोड़ तो ला के देती। तो इन लोगों ने दोस्तों अपने 200-300 करोड़ ख़राब कर दिए हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग बोलोगे कि ये हिट रही या फ्लॉप, इक्का मूवी ऑफिशियली हिट और फ्लॉप। तो भाई इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म में गजब सक्सेस कहा गया है। गजब मतलब ज़बरदस्त सक्सेस, मतलब इस तरीके का सक्सेस आप लोग ये कह सकते हो कि फर्स्ट वीकेंड में जितना इसको देखा गया है, इससे ओवर 100 करोड़ के करीब दोस्तों मेरे ख्याल से इन लोगों का मतलब एक तरीके से पैसा जनरेट हुआ होगा। मतलब पैसा कमाया नहीं है, मतलब मैं एक तरीके से व्यूअरशिप के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जो इस मूवी को देख रहे हैं वो इनके सब्सक्राइबर्स हैं और भाई अच्छा खासा इनका सब्सक्रिप्शन लगता है। आप लोग बोलोगे कि सन्नी पाजी ने पैसे कितने लिए, तो गाइस हाई गेस पे इतना पैसा तो इनको गदर 2 और बॉर्डर 2 करने के लिए भी नहीं मिला था। जब गदर 2 उन्होंने किया था तो उस वक्त गाइस मामला बहुत कमज़ोर था। मे भी शायद इन्होंने लगभग 10 से 15 करोड़ ही लिए होंगे गदर 2 को करने में, क्योंकि उस वक्त कम बच चाहिए था। हालांकि बॉर्डर 2 में दोस्तों सन्नी पाजी की फीस बढ़ी और ओवर 40 करोड़ रुपए दोस्तों उन्होंने लिया था बॉर्डर 2 को करने में। 40 से 50 करोड़ रुपए, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, 40 से 50 करोड़। लेकिन एक OTT मूवी को भी करने में उन्होंने इतना पैसा ले लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ बॉर्डर 2 से भी ज़्यादा पैसा 55 करोड़ रुपए लिए हैं भाई यहाँ सन्नी पाजी ने इस मूवी को करने के लिए। ओ भाई साहब, ये मैं नहीं, ये गूगल बोल रहा है। ठीक है, तो मूवी दोस्तों हो गई है भाई साहब सुपर हिट, OTT प्लेटफॉर्म में लगा दिया आग।
अब आप लोग बोलोगे कि अब अगला अपडेट दे मेरे यार, और वो है बंटवारा 1947। चलो, बंटवारा 1947 की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो बंटवारा 1947 जो है वो कहीं ना कहीं अपना पहला गाना देने वाली है। भले ही अवारापन पार्ट 2 के गानों के ज़्यादा डिमांड थे, लेकिन पहला गाना आने के बाद लोगों की थोड़ा मतलब एक तरीके से उम्मीदें कम हो गई है मूवी से। और फिलहाल यहाँ पे अब जो गाने के ऊपर निगाहें हैं वो उसके दूसरे गाने के ऊपर हैं। लेकिन बंटवारा के लिए गाइस किसी ने गाने के बारे में नहीं सोचा होगा। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की मूवी है, इमोशनल जर्नी है। लाहौर 1947 जो अब बंटवारा 1947 हो गया है, गानों के ऊपर कौन ध्यान देता है इस मूवी पे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन भाई पहला गाना AR रहमान सोनू निगम के साथ दोस्तों कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बोला था, थ्रिल टू हैव सोनू निगम बैक इन आवर स्टूडियोज टू सिंग ओ तबस्सुम, मेलोडी फ्रॉम द मूवी बंटवारा 1947, रिटन बाय जावेद अख्तर, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। ठीक है, हाउ कैन यू साउंड सो रोमांटिक ओ तबस्सुम। तो गाइस ये गाना मतलब एक तरीके से ओ तबस्सुम उर्दू का वर्ड लग रहा है। ठीक है, सन्नी पाजी और प्रीति जिंटा के बीच में दोस्तों फिल्माया गया होगा। मैं कह रहा हूँ कि यार जल्दी रिलीज़ करो इसको, बहुत जल्दी रिलीज़ करो, क्योंकि मूवी को अभी एक हाइप चाहिए। देखो वैसे तो आमिर खान प्रोडक्शन है, सन्नी पाजी हैं, तो एक हाइप है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक और हाइप चाहिए, मतलब हाइप इस मूवी का होना चाहिए। अगर आप लोग धरातली देखो तो गाइज फिलहाल IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की अगर आप लोग यहाँ पे ये निकालो तो इसमें लाहौर 1947 फिलहाल तो गाइज इस लिस्ट में ही नहीं है। लाहौर 1947 IMDb की लिस्ट में नहीं है। पहले में टॉक्सिक है, दूसरे में इंद्रजाल, तीसरे में है अवारापन 2, फिर दास्तार, फिर DC, GDN, ईटा, मिर्ज़ापुर दी मूवी भी दोस्तों इस फहरिस्त में है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है गाइज, कि इन चीज़ों से अगर मूवी सक्सेस मिलती तो भाई अभी रिसेंटली में ही अल्फा हो जाए या फिर और भी कई मूवी जो नंबर 1 में थी वो तो सुपर हिट हो जाती ना। ऐसा तो गाइज हुआ नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए भाई। मुझे लगता है कि आमिर खान दोस्तों जो प्रमोशन के किंग कहलाते हैं, उनको अपनी मूवी बंटवारा 1947 के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल बुक माई शो इंटरेस्ट भी दोस्तों बहुत लो है, 10,000 है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर की मूवीज़ की बात करते हो अवारापन 2, वो तो 1.5 लाख से ऊपर चल रही है। कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 10,000। और भाई सबसे ज़्यादा भेदभाव की बात तो देखो बुक माई शो में, तो भाई इन लोगों ने पोस्टर ही नहीं लगा रखा, हद है। पहले लाहौर 1947 था, अब बंटवारा 1947 है। तो गाइस ये कुछ चीज़ें चल रही हैं सन्नी पाजी की मूवी के लिए। बाकी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस बताओ इक्का के, लेकिन गाइस बॉक्स ऑफिस सक्सेस हम कैसे बताएंगे, बॉक्स ऑफिस नंबर तो आते नहीं है इनके, स्ट्रीमिंग के हिसाब से पता लगता है कि यार कितना सक्सेस मिला है। हालांकि अगर हम लोग देखें तो शुरुआत के 3 दिनों में अगर इक्का मूवी 2 या 3 मिलियन व्यूज़ भी हासिल कर लेती है नेटफ्लिक्स में, तो इसको एक बड़ा सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि वो सब महंगे पेड सब्सक्राइबर्स हैं इनके, जो इतना अगर देख लेंगे तो भाई एक बड़ी बात हो जाएगी। तो भाई ये जो रिपोर्ट थे कुछ इस तरीके के दोस्तों सामने आए। आपका क्या कहना है इसमें बताओ, आपकी क्या है राय। अभी के लिए इतना ही।